हाथरस की घटना पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वकील एपी सिंह साहब मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि आपको अधिकृत किया गया है नारायण साकार हरि के द्वारा कि जो भी वकालत से संबंधित चीज होगी आप देखेंगे। कब बात हुई आपकी बाबा से? आज बात हुई। घटना दुखद थी, बहुत विहंगमपूर्ण थी, जिसकी शब्दों में वर्णन तो कर ही नहीं सकते, जिसके लिए शब्द नहीं बचे हैं। नारायण साकार हरि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम ने अपने सामने अपने सेवादारों, अपने अनुयायियों, अपने फॉलोअर्स की लाशों को आप लोगों के चैनल के माध्यम से देखा है। बच्चों को मृत्यु की सैया पर देखा है, स्वर्ग से धारते देखा है। तो ये घटना बहुत दुखद है, जिसके लिए शब्द नहीं। इसीलिए उन्होंने मैसेज दिया है कि सब जितनी स्वर्गवासी आत्माएं हैं उनकी आत्मा को शांति हो, और प्राथमिकता ये है कि जो इंजर्ड हैं, जो घायल हुए हैं, उनको किसी तरह की दवा व्यवस्था, गाड़ी, एम्बुलेंस, अस्पताल, हायर मैनेजमेंट, धन की, खाने की, भोजन की, किसी तरह की ब्लड डोनेशन, कोई व्यवस्था में कमी न रहे। उनका जीवन अधिक से अधिक बचाया जा सके। उनके जीवन की कामना की है कि वो जल्दी स्वस्थ हों, शीघ्र हों और दीर्घायु हों। तो ये कामना की। वो खुद क्यों नहीं आए सामने? देखिए, नारायण साकार हरि के पास, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है और आपने बहुतों के इंटरव्यू किए। क्या कभी नारायण साकार हरि का इंटरव्यू आपने किया? क्यों नहीं? कारण उनका ना तो सोशल साइट्स है, ना पेज है, ना फेसबुक है, ना इंस्टाग्राम है, ना ट्विटर है, ना पत्रिका है, ना यूट्यूब चैनल है। उनका कोई सबसे साधन फोन ही नहीं रखते। नहीं तो अपनी भक्तों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए तो सामने आते हैं ना। नहीं आए हैं, अब आए हैं ना। कल से आज तक की व्यवस्था जिस तरह की थी, आप लोगों के भी देखा आपने के जीवन में हुआ पुआ था, सब चीजें व्यवस्था थी। उन व्यवस्थाओं के लिए जितना निर्देश जैसे दे सकते थे, जितने अल्प साधनों की वजह से, आजकल साधन का माध्यम है मोबाइल, वो रखते नहीं, उनके जीवन में नहीं उस शिष्टता का जीवन रहा इतने है। करोड़पति बाबा हैं, कई जगह आलीशान मकान है। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, भगवान और भक्त के बीच जो है, मतलब अगर भक्त के लिए भगवान सब कुछ होता है और उनके भक्तों के लिए वो सब कुछ थे, और इतनी बड़ी विपदा आई भक्तों के ऊपर और भाग गए। वो नहीं भागे, वो भागते कभी नहीं, जीवन में भागेंगे भी नहीं। आपको कभी भी किसी बॉर्डर पर, कहीं एयरपोर्ट पर, कभी फ्लाइट पर, कभी भेष बदलते हुए, कपड़ा बदले हुए, कपड़ा पहन के, दाढ़ी बढ़ाते हुए, बाल बढ़ाते हुए नहीं मिलेंगे। मैं आप दावे के साथ कह रहा हूं, उनका जीवन शुचिता का जीवन रहा है। हाँ, घटना हुई, उनके पास कोई संसाधनों की कमी थी, और बात आपने पैसे की। उनके यहाँ कोई चढ़ावा नहीं है, कोई दान पात्र आपको फोटो नहीं मिलेगा, कोई रसीद काटते नहीं मिलेंगे, कोई चंदा काटते नहीं मिलेंगे, कोई सोना चांदी चढ़वाते हुए नहीं मिलेंगे। उनके यहाँ किसी तरह की, इस तरह की धन की उगाही वसूली का कोई ऐसा उन्होंने प्रावधान रखा ही नहीं है। सर, कल से लोग प्रशासन पे, सब पे सवाल उठा रहे हैं। बात सही है कि प्रशासनिक व्यवस्था लचर थी, अस्पताल में संसाधन नहीं थे। बाबा को आपको नहीं लगता है अपने भक्तों के लिए खुद खड़ा होना चाहिए था वहां पे? पुलिस की गलती किसी की भी हो, लेकिन की व्यवस्था थी, पुलिस का नियंत्रण था, लॉ अवॉइडिंग उनकी व्यवस्थाएं अलग थी, उनका नियंत्रण अलग था। वो नारायण साकार हरि ने सदैव संविधान को माना है, कानून को माना है, प्रशासन को माना है, शासन को माना है। इसीलिए कल मैं आपके सामने दिखाऊंगा, सारी परमिशन है, साइट प्लान है, नक्शा है, सबसे कानूनी रूप से परमिशन लेकर के सारा काम किया जा रहा था। हाँ, एंटी सोशल एलिमेंट्स ने उसमें प्रवेश किया। जब नारायण साकार हरि चले गए, वो प्लान के साथ उसमें शामिल रहे, और जैसे ही नारायण साकार हरि मंच से अपना समापन करके गए, क्योंकि उनके आने की रास्ता अलग होती है, पीछे से आते हैं और आगे मंच पर होते हैं, अपनी ब्रह्मवाणी को सुनाते हैं, उसके बाद पीछे से चले जाते हैं। चरण छूने का उनके यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। कभी उनके पैर किसी ने नहीं छुए, कभी वो पैर नहीं छुलाते, कभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। 20-25 मीटर का रेडियस उनके सामने होता है, जिसमें वो दूरी बना के रखते हैं और उधर से जाते हैं, उधर से आते हैं। उनका गाड़ियों का काफिला जाने के बाद वहां एंटी सोशल एलिमेंट्स हावी हो गए। हाँ, सेवादार भोले थे, महिलाएं भोली थीं, वो उनकी चाल को, साजिश को, षड्यंत्र को समझ नहीं पाए, और वो भगदड़ में, सफोकेशन में जो मौत हुई है वो दुखद है। उसकी सभी भर्त्सना करते हैं, और मैं धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार का। उन्होंने पुलिस व्यवस्था के द्वारा, खुद माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने
अपने डीजीपी जी को भेजा, अपने सचिव साहब को भेजा और सारी व्यवस्थाओं को खुद दिखाया। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का, उन्होंने एनडीआरएफ को भेजा, तुरंत डॉक्टर्स की व्यवस्थाएं कराई। मैं धन्यवाद करता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने सदन में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के जवाब के दौरान बीच में रुककर हाथरस की घटना का दुखद का वर्णन किया। प्रारंभिक रिपोर्ट ये बता रही है कि उनके सेवादारों ने, जो एक तरीके से उनकी स्वयंभू आर्मी थी, जो उनकी देखरेख करते थे चारों तरफ से, उन्होंने भक्तों को रोकने की कोशिश की और भगदड़ हुई, जिसकी वजह से मौत हुई है। बिल्कुल गलत, कोई आर्मी नहीं, कोई स्वयंभू नहीं, सेवादार। सेवादार से सरल, सहज, विनम्र शब्द क्या हो सकता? हाथ जोड़कर सेवादार मिलते हैं, हाथ जोड़कर सेवादार पुलिस की वर्दी में होते हैं सर। नहीं, सवाल ही नहीं। सर, वो कमांडो की वर्दी में है, वो दौड़ते हुए दिख रहे हैं उनके गाड़ी के पीछे। वो भगवा, वो पीला उनका है ड्रेस, पीली पिंक कलर की ड्रेस है, जो पिंक कलर की ड्रेस में रहते सुरक्षा में जो लगे हुए हैं, जो उनकी निजी आर्मी एक तरीके से क्या कपड़ा पहन रखा है? ना आर्मी है, ना निजी आर्मी, ना उन्हें सुरक्षा की बात है। किसी ने क्या कपड़े पहन रखे हैं? आपने इस कलर का पहना है, आपके कैमरा मैंने ब्लैक पहना हुआ है। अब इसकी बात मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ, उनकी व्यवस्था में ऐसी कोई ड्रेस कोड नहीं है। सेवादारों का ड्रेस कोड है, वो पिंक कलर का है, जो भोजन व्यवस्था करते हैं, पंडाल व्यवस्था करते हैं, जल की व्यवस्था, निजी सुरक्षा में मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कोई निजी सुरक्षा नहीं उनकी पूरा दिख रहा है कि वो गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं, चारों तरफ से उनको घेरे हुए हैं। पीछे से लोग आ जाएं, पीछे से दौड़ रहे हैं ना, आगे तो नहीं दौड़ रहे। नहीं, उनके सेवादार चारों तरफ से हाँ, सेवादार पिंक ड्रेस में रहते हैं, वो व्यवस्थाएं रही होंगी, मैं इसको मानता हूं। लेकिन अगर वो लोग भांप जाते कि यहाँ एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसे हुए हैं और ये ऐसी बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, तो निश्चित तौर पर हम अपने लोगों को नहीं खोते। नारायण साकारी ने अपनों को खोया है। अपने बाबा जो है वो अपने भक्तों के सामने कब सामने आएंगे? नहीं, जब भी जहां आवश्यकता होगी, वो कानून में विश्वास रखते हैं। 24 घंटे से ऊपर हो गए, अभी तक उनको नहीं लगता है कि उनको सामने आना चाहिए? संदेश दिया है, ये मैसेज उन्हीं का तो है, उन्हीं का संदेश दिया है, और उसी मैसेज के तहत हम आपको बता रहे हैं कि जिसमें उन्होंने सब व्यवस्थाएं देख रहे थे। ये बात मिलने की नहीं थी। वो कहां मिलते? वो एटा में मिलते, वो सिकंदरा राव में मिलते, वो जैथरा में मिलते, वो अलीगढ़ में मिलते, वो आगरा में मिलते, वो कहां मिलते? मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो जा रहे हैं ना जहां जहां उनको जाना है। देखिए, यहाँ परिवार में एक सदस्य की मौत होती है तो पूरा खानदान उठ के आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी शासन में हैं, प्रशासन में हैं, उनकी व्यवस्थाएं अलग होती हैं, उनकी व्यवस्थाओं का अलग है। तो मैं धन्यवाद कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का, उन्होंने 2 लाख रुपए की राशि का भी किया, 50,000 इंजर्ड के लिए भी किया, और मौके पर पहुंचे, घटना स्थल पर भी पहुंचे, सारी व्यवस्थाओं को देखा। हमारी कोई व्यवस्थाओं में कमी नहीं थी, सेवादारों में कोई, लेकिन एंटी सोशल एलिमेंट्स ने जो षड्यंत्र रच के किया है वो गंभीर था। हाँ, हम उसको भांप नहीं पाए। मैं फिर कह रहा हूं, उसके लिए ही हमारी ये क्षति हुई है, पूर्ण क्षति हुई है। हमारे सेवादार जो जीवन में इतने अच्छे सेवादार थे, जो सारी व्यवस्थाएं करते थे, आज वो हमारे जीवन में नहीं रहे। परिवार में एक आदमी की मौत होती है, पूरा खानदान उठ के आता है, और यहाँ परिवार के 130 सदस्यों की मौत हो जा रही है, और इंजर्ड भी हैं, और परिवार का मुखिया पता नहीं कितने बड़े घायल रहे होंगे, कितनी परिवार का मुखिया गायब नहीं, गायब नहीं है, वो कहीं नहीं भागे, वो कहीं नहीं जाएंगे। आप यकीन मानिए, आप विश्वास कीजिए, वो कहीं भागने वाले नहीं। एफआईआर में नाम भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सबसे सेटिंग करा के बैठे। अरे क्या बात आप करते हो, क्या बात। उन्होंने कभी राजनीति में, जीवन में अपने सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समय, राजनीति का कोई उनका मतलब नहीं। उनके पंडाल में जो आया, उनके सामने नेता भी आए, सभी आए, कई सारे नेता आए, जो आए उनका स्वागत किया, उनका सम्मान कमेटी ने किया। जो आए उन्हें सुना, उनका स्वागत, किसी को बुलाने नहीं गए। कभी आपने उनका मैसेज नहीं देखा होगा, सोशल साइट्स पर नहीं, व्हाट्सएप पर नहीं, वीडियो नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई चैनल नहीं, कोई। आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द आप सामने आए? हाँ, मैं बिल्कुल मिलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं कल वहां घटनास्थल का सिकंदरा राव का भी निरीक्षण करूंगा, अस्पतालों में भी जाऊंगा, जो वहां के आई विटनेस हैं उनसे भी मिलूंगा, और जो सबसे उनसे बात करके मिलूंगा। कैमरामैन संदीप के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।